मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से तहकीकात का अमल जारी है। एंटी वायलेंट क्राइम सेल की जानिब से तमाम तर जावियों से तहकीकात की जा रही हैं, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता किया गया और जो गाड़ी वहाँ से मिली थी उसकी तहवील भी सिंध पुलिस की जानिब से लेने की कोशिश की जा रही है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से महकमा दाखिला बलूचिस्तान को एक ख़त लिखा जाएगा और उस ख़त में ये कोशिश की जाएगी कि जल्द अज जल्द जो गाड़ी वहाँ पर मौजूद है वो सिंध पुलिस के हवाले की जाए, जिसके बाद एंटी वायलेंट क्राइम सेल की जानिब से उस गाड़ी की मुकम्मल तौर पर फॉरेंसिक करवाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट भी एक अहम किरदार अदा इस कत्ल केस में करेगी। पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम तर सबूत सामने हों और इस केस में सबूत को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद इस केस को ताकतवर बनाया जा सके। दो मुल्ज़िमान इस केस में गिरफ्तार हैं, जिसमें एक अरमगान है और दूसरा शहराज, उससे भी तफ्तीश का अमल जारी है। रिमांड में ये दोनों एंटी वायलेंट क्राइम सेल के अंदर मौजूद है और पुलिस की जानिब से तहकीकात का अमल जारी है। गुज़श्ता रात एंटी वायलेंट क्राइम सेल की एक टीम ने डिफेंस खैबान मोमिन के इलाके में अरमगान के घर पर छापा मारा था। वहाँ से कुछ चीज़ें पुलिस की जानिब से तहवील में ली गई हैं, जबकि ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि उन तमाम चीज़ों की फॉरेंसिक कराई जाएगी, उन्हें लैब भेजा जाएगा। जबकि एंटी वायलेंट क्राइम सेल के जो हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ से मिली भी हैं और कुछ तहवील में भी ली गई हैं, उनका भी मुकम्मल तौर पर फॉरेंसिक कराया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ से एक स्टिक बरामद हुई थी जब पहले रोज़ छापा मारा गया था, उसमें उसको भी जो है लैब भेज दिया गया और उसकी मुकम्मल तौर पर फॉरेंसिक करवाई जाएगी। शुबा ये जाहिर किया जा रहा है उस स्टिक के ज़रिए मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और इस स्टिक को लैब भेज दिया गया है। उसके भी रिपोर्ट आना भी बाकी है, जबकि पुलिस की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाएं। जबकि इस केस में दो लॉकर्स का बड़ा एक अहम किरदार था जो कि पुलिस से तहवील में लिए थे, वो लॉकर्स अभी पुलिस की तहवील में मौजूद हैं। आज एसएसपी एवीसीसी अनिल हैदर की जानिब से ये बताया गया है कि उन लॉकर्स को भी खोला जाएगा और उन लॉकर्स के लिए मजिस्ट्रेट को एक ख़त लिखा गया और तमाम अदालती SOPs के ज़रिए तमाम उस रोशनी में उस लॉकर्स को खोला जाएगा और उसके बाद ये मालूम हो सकेगा कि उन लॉकर्स के अंदर क्या मौजूद है। दूसरी जानिब जो असला बरामद हुआ था उसकी मुकदमात AVCC में दर्ज कर लिए गए, उन मुकदमात की भी तहकीकात का अमल जारी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इस तमाम तर केस की तहकीकात करेगी और तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करेगी। अभी तक अरमगान के जो वर्सा हैं उनकी जानिब से कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई जो कि ये मालूम हो सके कि आया कि ये वेपन जो बरामद हुए हैं ये लाइसेंस याफ्ता हैं या नहीं। इस पर भी शकों को शुबहात सामने आ रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों गोलियां भी उस मकाम से बरामद हुई थी और जब तफ्तीश की गई मुलजिम से तो इस दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि मुलजिम के पास एक जाली NIC मौजूद था जो कि साकिब के नाम से वो NIC इस्तेमाल कर रहा था। तो पुलिस जैसे जैसे तफ्तीश कर रही है मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ मामला सामने आ रहे हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि रिमांड लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही हैं और इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जबकि जो सैंपल्स दिए गए थे ब्लड सैंपल्स अरमगान के घर से, वहाँ से जो उनकी वालिदा थी मुस्तफ़ा आमिर की, उनके ब्लड सैंपल मैच हो चुके हैं, DNA मैच हो चुका है। जबकि 3 कारपेट के टुकड़े और लिए गए थे जिस पर ब्लड सैंपल मौजूद थे, वहाँ से जो सैंपल लिए गए वो अभी तक मैच नहीं हुए। पुलिस हुकाम की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये किसी लड़की के ब्लड है, लेकिन अभी तक इस पूरे केस में तफ्तीश में कोई लड़की सामने नहीं आ सकी है। पुलिस की जानिब से कहा गया कि हम तहकीकात को तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसे लड़की के शवाहिद नहीं मिले, कोई रिपोर्ट ऐसी दर्ज नहीं की गई। जबकि अरमगान के ख़िलाफ़ अब तक 6 मुकदमात दर्ज हैं मुख्तलिफ थानों में और पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि उन केसेस को भी देख रहे हैं कि उनका स्टेटस क्या है। उसके अलावा मुस्तफ़ा आमिर के हवाले से अगर बात की जाए तो मुस्तफ़ा आमिर के ख़िलाफ़ भी एक ANF में केस दर्ज था जो कि गुज़श्ता साल जनवरी के दिनों में दर्ज किया गया था और उसकी तफ्तीश का अमल भी जारी था। ज़मानत पर मुस्तफ़ा आमिर रिहा होकर वापस आया था और जिस दिन ये कत्ल हुआ है उस दिन ये कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर की पेशी भी थी। तो पुलिस जैसे जैसे तहकीकात कर रही है, जैसे जैसे तफ्तीश कर रही है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात करने के बाद इस केस को जल्द अज जल्द
हल कर लिया जाएगा और ये कोशिश की जा रही है कि जो शवाहिद मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, उनको जो है वो एक ताकतवर एविडेंस के तौर पर रखा जाए। जबकि मुख्तलिफ मकामात की जो CCTVs हैं वो भी हासिल की गई हैं पुलिस की जानिब से, लेकिन अभी तक जो घर से CCTV बरामद हुई है वो अनलॉक नहीं की जा सकी है। पुलिस का ये कहना है कि इदारे इस CCTV को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक CCTV सामने नहीं आ सकी। इस तमाम केस में आपको बता चलूँ कि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर अपने घर से निकला था अरमग़ान के घर जाने के लिए और वहाँ पर अरमग़ान की जानिब से तशद्दुद किया गया था और जब वो ज़ख्मी हो गया तो उसको उसी की गाड़ी में डालकर हब के मकाम पर ले जाया गया था और हब के मकाम पर जाकर गाड़ी में आग लगा दी थी और वहाँ से ये पैदल एक जगह पर आए, वहाँ से फिर इन्होंने एक सुजुकी की और सुजुकी के ज़रिए एक न्यू कराची 4 के चुरंगी तक पहुँचे थे। जिसके बाद अरमग़ान और उसका जो साथी था शहराज, वो दूसरी जगह मुंतकिल हो गए थे। सिंध के इलाके से पंजाब के इलाके चले गए थे और वहाँ पर तहकीकात जो है वो की जा रही थी उस दौरान पुलिस की जानिब से, लेकिन इन पर कोई शक व शुबहात नहीं किए जा रहे थे, जिसकी बिना पर पुलिस की जानिब से जो है बड़ा एक क्लियर चीज़ देखी गई कि मुलजिम बड़े इत्मीनान से वापस आए और अपने घरों तक जा पहुँचे। लेकिन जब पुलिस की जानिब से इनके घर पर रेड की गई डिफेंस ख़याबान मोमिन के इलाके में, तो वहाँ पर मुलजिम अरमग़ान की जानिब से फायरिंग की गई, जिसमें एक DSP और एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे।